विशिष्ट श्री चंद्रशेखर जी पारासर वो भी पधारे आए और महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लें। और इसके बाद अब हम सभी मिलकर के इस सत्संग की श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। मत्स्य महापुराण की पावन कथा, जिसमें कल विसर्ग से संबंधित पूज्य महाराज जी ने कथा का श्रवण कराया। सृष्टि विस्तार कैसे हुआ, कहाँ कहाँ किसके विवाह हुए, किससे किसकी उत्पत्ति हुई, और कुछ जो मानवीय धर्म है उनमें कुछ अंशों का भी कल विवेचन हुआ। आज उसका और विस्तार होगा कि हमें अपने दैनिक जो कर्मकांड है, दैनिक पूजन पाठ हैं, पितरों के संतुष्टि की जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं, उस पर कुछ विवेचन कल हुआ था, कुछ विस्तार और होगा। ये सभी पावन कथाओं का आज हम पुनः इस सत्संग में श्रवण करेंगे। आइए उससे पहले हमारे बीच में हमारे क्षेत्र का एक देदीप्यमान नक्षत्र, जिसने अपने विद्यार्थी जीवन में संपूर्ण भारतवर्ष के प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, लगभग 2 बार वो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अपने ही उदयपुरा से निकट इमझरी में जिनका जन्म हुआ है दुबे परिवार में, हमारे प्रिय श्री अंशुल दुबे जी, जो वर्तमान में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय राजस्थान में व्याख्याता के पद पर नियुक्त भी हैं। महाराज जी के विद्यार्थी वो रहे हैं, महाराज जी के शिष्य रहे हैं, वर्तमान में महाराज जी की सेवा में वो रहते हैं। तो वो शारदीय जो अवकाश पड़ता है, शरद का अवकाश पड़ता है, उसमें वो यहाँ पर आए हुए हैं। और उनके माध्यम से विद्यार्थी जीवन में कुछ जो गुरुकुल से संबंधित नियमावलियों का पालन किया जाता था या महाराज जी के द्वारा कराया जाता है, उससे संबंधित एक बहुत बड़ा सुंदर छंदोबद्ध पूरी उसकी विवेचना संस्कृत छंदों में की गई है। तो मैं डॉक्टर अंशुल दुबे, जिन्होंने पीएचडी भी कर ली है, बहुत बहुत उनके लिए बधाई है, हृदय से उनके लिए हम साधुवाद देंगे। एक बार ताली बजा करके आप उनका सम्मान करें। अपने ही उदयपुरा क्षेत्र से निकला हुआ एक तारा, जो राजस्थान शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर हैं, और उनके माध्यम से कुछ संस्कृत में रचना की गई है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो 10 मिनट में जो है वो रचना यहाँ से श्रवण कराएं। उसके पश्चात पूज्य महाराज जी के माध्यम से दिव्य कथा का आप श्रवण करेंगे। आप संक्षेप में जो है उनकी जो रचना है उसे श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारो मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ये इसी क्षेत्र से हम गुरु जी की शरण में गए थे, और आज से जिस वर्ष यह